आइए हम सभी न्याय दर्शन का स्वाध्याय नियमित रूप से करते हैं। पिछले दिनों प्रत्यक्ष के संबंध में प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का चौथा सूत्र हम पढ़ रहे थे। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञान मव्यपदेश्य मव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष में किसे कहते हैं? तो कहते हैं इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष संबंध से उत्पन्न ऐसा ज्ञान जो अव्यपदेश्य, क्या हो? अव्यपदेश्य, अव्यभिचारी और व्यवसायात्मकम, निश्चयात्मक। तो इसमें कल हम पढ़े थे कि अव्यपदेश्य क्या होता है। इस पर हम पिछले दिनों चर्चा किए थे कि अव्यपदेश्य क्या होता है। और उसमें कहा गया था कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति पेड़ा खाता है, रसगुल्ला खाता है, बर्फी खाता है, तो खाने वाला ये नहीं बता सकता कि रसगुल्ला कैसा होता है। खाने वाला बता सकता है क्या? तो ऐसा नहीं बता सकता कि रसगुल्ला कैसा होता है। तो उसका केवल शब्द ही ये कह सकेगा कि मीठा है। क्या कहेगा? मीठा है। तो केवल शाब्दिक ज्ञान है। क्या है जी? तो जिसका केवल शाब्दिक ज्ञान हो है, जिसको शब्द से नहीं बताया जा सके, जिसको शब्द से बताया नहीं जा सके, उसको कहते हैं अव्यपदेश्य। शब्द से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कोई आपको मारे, चोट लग गया, तो बताओ कि कैसा चोट लगा? बताएंगे क्या कैसा चोट लगा? वो तो स्वयं ही अनुभव करते हैं ना। तो जिसका केवल अनुभव ही किया जा सकता है, जिसके लिए कोई शब्द का उच्चारण नहीं किया जा सकता है, कहते हैं ये अव्यपदेश्य है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं आचार्य उदयवीर शास्त्री जी, इस मान्यता में यह परिस्थिति सुस्पष्ट प्रमाण है। यदि किसी वस्तु के वाचक शब्दों को न जानने वाले और जानने वाले दोनों व्यक्तियों को मधुर आदि पदार्थ का उपभोग कराया जाए, तो उस रस की अनुभूति में कोई अंतर न होगा। एक व्यक्ति जब किसी वस्तु के वाचक शब्द को नहीं जानता, उस अवस्था में वस्तु के उपभोग से जिस रस का अनुभव करता है, वैसा ही अनुभव उसे तब होता है जब वह उसके वाचक शब्द को जान लेता है। इससे स्पष्ट है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य वस्तु ज्ञान में शब्द की अपेक्षा नहीं होती। अरे ये जो है अव्यपदेश्य, उसमें शब्द की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए वह ज्ञान शब्द द्वारा बोध नहीं। उस अर्थ ज्ञान के अवसर पर वाचक शब्द का कोई उपयोग नहीं होता। केवल बाह्य व्यवहार के लिए वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। लोक व्यवहार के लिए शब्द और अर्थ के वाचक वाच्य संबंध को जानना आवश्यक है। यह रहस्य यह है कि उस अनुभूत्यात्मक अर्थ ज्ञान का जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है, कोई ऐसा वाचक शब्द नहीं है जिससे उसका तद्रूप बोध कराया जा सके, परंतु किसी रूप में बोध कराए बिना लोक व्यवहार चल नहीं सकता। अतः उस अर्थ के लिए जो संज्ञा शब्द अथवा वाचक शब्द नियत है, रस या रूप, इन्हीं शब्दों के आगे इति पद का प्रयोग करके उस ज्ञान को अभिव्यक्त किया जाता है। रस इति जानीते, रूप मिति जानीते, अथवा रस इति ज्ञानम, रूप मिति ज्ञानम। रस का ज्ञान है अथवा रूप का ज्ञान है। इस प्रकार अर्थवाचक रस रूप आदि पदों के सानिध्य से उस ज्ञान का अभिव्यंजन लोक व्यवहार निमित्त कराया जाता है। फलतः इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न वह अर्थ ज्ञान और शाब्द
अव्यपदेश्य है। माने जिसके ज्ञान में शब्द की आवश्यकता नहीं, शब्द से जिसका ज्ञान नहीं हो पाता, वो केवल अनुभव की बातें होती है। तो इस प्रकार के जो ज्ञान है इसको कहते हैं अव्यपदेश्य, जिसमें कोई जो मालूम के जो मीठा है, तो क्या मीठा है इसको कौन कहेगा? जब उसको जिह्वा से चखेगा, जब उसे जिह्वा से चखेगा तो जिह्वा से पता चलेगा कि भाई ये किस प्रकार का मीठा है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब कल इस पर हम पढ़ेंगे कि अव्यभिचारी क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा है कि अव्यपदेश्य क्या होता है। मतलब अव्यपदेश का मतलब हो गया कि शब्द जिसके लिए न हो, शब्द से रहित जो ज्ञान है और जिसमें कोई शंका नहीं रहती है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, तो वो कहते हैं अव्यपदेश्य। अब अव्यभिचारी ज्ञान क्या है, इस पर कल चर्चा करेंगे। आज स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।